Hello friends, good morning everyone. Welcome to Educational Wing. Let's fly with success. First of all, Happy New Year to all of you. आप सभी को एजुकेशनल विंग तरफ से नए साल के बहुत सारी शुभकामना. Happy New Year to you and all your family members also. Okay, the year 2020 has been quite difficult. One more, most of us, the coronavirus pandemic did not only wreck our health and sanity, but also left quite a lasting impact of the most of our lives. So we hope the one more year 2021 loaded with very sweet recollections and cheerful memories welcomes us. Okay, Happy New Year 2021 to you and your family members also. एजुकेशनल विंग तरफ से आप सभी को नए साल के बहुत सारी शुभकामना और बधाई. और हम नए साल के पहले दिन से ही हम हमारे प्रिपरेशन को कैसे हम हमारे एम्बिशन को पहुंचने के लिए एम्बिशन को पाने के लिए हम हमारे प्रयास जारी रखेंगे और कैसे हम हार्ड वर्क करेंगे. वैसे फर्स्ट डे से ही हम हमारे एम्बिशन को अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. ओके, हम आज मंथली करंट अफेयर सेशन लेके आए हैं दिसंबर 2020 के लास्ट ईयर के लास्ट मंथ की. ओके, लास्ट ईयर का लास्ट मंथ के हम मंथली करंट अफेयर सेशन आज डिस्कस करेंगे. ओके, वेलकम्स यू. ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिसंबर मंथली करंट अफेयर्स. ओके, who is appointed as new chairperson of NDDB? एनडीडीबी के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर हियर इज वर्षा जोशी. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. ओके, एनडीडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एनडीडीबी का फुल फॉर्म है नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड. नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड. ओके, ये आपके एक रिवीजन सेशन की तरफ रहेगा. और जो भी डेली करंट अफेयर सेशन देखते हैं आपके लिए एक रिवीजन है. अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन चाहते हैं तो आप मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो करके जा सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा. ओके, आवर सेकंड क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा? लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर हियर इज उत्पल सिंह. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. रिसेंटली ओम बिरला द स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंटेड उत्पल सिंह एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा. आप देख सकते हैं उत्पल सिंह की यहाँ इमेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लगभग 50 क्वेश्चंस आज के करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे. दिसंबर मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी. ओके, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा? न्यू ग्लोबल सीईओ के बाटा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. द करेक्ट आंसर हियर इज संदीप काटारिया. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. आप देख सकते हैं यहाँ इमेज संदीप काटारिया के. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच सिटी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी? कौन से सिटी को 2020 में वर्ल्ड के मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के रूप में चुना गया है? मोस्ट पोल्यूटेड सिटी. द करेक्ट आंसर हियर इज लाहौर. पाकिस्तान के लाहौर शहर बहुत पोल्यूटेड सिटी है, वर्ल्ड के मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है. मतलब दिल्ली भी हमारा थर्ड पोजीशन पे है, हमारा इंडिया भी कुछ अच्छे रैंक पे नहीं है यहाँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर ए क्लाइमेट इमरजेंसी? कौन सी कंट्री ने अभी क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है? तो आंसर होगा क्या हमारा? आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड. ओके, न्यूजीलैंड अभी क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया है और दे प्रोमिस्ड दैट दे आर गोइंग टू बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2025. उन्होंने एक प्रॉमिस किए हैं कि 2025 तक वो कार्बन फ्री और कार्बन न्यूट्रल कर देंगे अपनी कंट्री को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज अपॉइंटेड एज डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? BRO. एब्रीविएशन ऑफ द BRO इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, हम आज जो सेशन रहेगा हम क्विक रिवीजन करेंगे. ओके, बिकॉज हमको 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी. ओके, रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO. आप देख सकते हैं राजीव चौधरी की इमेज. ओके, रिसेंटली अपॉइंटेड एज DG ऑफ BRO. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020?
आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सारे इंडेक्स जो भी रिपोर्ट क्या दिया जाता है और रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020? द करेक्ट आंसर हियर इज क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 रैंक में है। और इंडिया क्या ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 की जो रिपोर्ट था उसमें 8th पोजीशन पे है। ओके, देखिए नए साल के सेलिब्रेशन भी करेंगे, उसके साथ पढ़ाई भी हमारा जारी रखना है, क्योंकि हमको सिलेक्शन पाना है, हमको प्रिपरेशन करके हमको एक जॉब लाना है। ओके, सक्सेस पाना है, तो सेलिब्रेशन के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 8। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल एंड कोणार्क फेस्टिवल 2020 बिगिन्स इन व्हिच स्टेट? ये जो सैंड आर्ट फेस्टिवल है और कोणार्क फेस्टिवल कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट होके ऑलरेडी खत्म हो चुका है। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, उड़ीसा में। ओके, ये जो उड़ीसा में सैंड आर्ट फेस्टिवल, और जो कोणार्क फेस्टिवल था ये 9th एडिशन था। ये कौन से एडिशन का फेस्टिवल था? ये 9th एडिशन के फेस्टिवल था। उड़ीसा इज न्यूज। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर इज मिस्टर नवीन पटनायक एंड प्रोफेसर गणेशी लाल इज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा। ओके, उड़ीसा के बारे में आपको स्टैटिक फैक्ट्स भी याद हो, आपने पा लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अभी। हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वेल्थिएस्ट वुमेन इन इंडिया? हु इज टॉप द लिस्ट ऑफ वेल्थिएस्ट वुमेन इन इंडिया? रोशनी नाडार मल्होत्रा, दीपिका पादुकोण, वर्षा जोशी और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा हमारा यहाँ? आंसर होगा द चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक्नोलॉजी रोशनी नाडार मल्होत्रा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, अभी HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन को रोशनी नाडार मल्होत्रा को वेल्थिएस्ट वुमेन ऑफ इंडिया की लिस्ट में टॉप पे रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज रोशनी नाडार मल्होत्रा के। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। हु हैज़ अचीव द हाईएस्ट एवर रेटिंग पॉइंट इन T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में किसे हाईएस्ट एवर रेटिंग पॉइंट मिला है? KL राहुल, डेविड मलन, एरोना फिंच और ऑप्शन डी बाबर आजम। किसे मिला है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, डेविड मेलन को मिला है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन बी, डेविड मेलन। आप देख सकते हैं डेविड मेलन का इमेज यहाँ। क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर अवार्ड बाय टाइम मैगजीन? द करेक्ट आंसर हियर इज गीतांजलि राव। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है गीतांजलि राव को अभी किड ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है टाइम मैगजीन के द्वारा। टाइम मैगजीन में आप देख सकते हैं यहाँ इमेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डेडिकेटेड द गौरव स्टंप टू द नेशन इन December 2020? किसने गौरव स्टंप को डेडिकेट किया है? किसने ये जारी किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल अजीत कुमार। अभिनव वाइस एडमिरल अजीत कुमार इज डेडिकेटेड द गौरव स्टैम्प टू द नेशन। ओके, व्हिच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड नेशन टू प्लांट फ्लैग ऑन द मून? कौन से कंट्री दूसरी कंट्री है जो कि मून पे अपना फ्लैग को प्लांट फ्लैग ऑन मून? ओके, करेक्ट आंसर हियर इज चाइना। ये होगा चाइना। पहला कंट्री कौन है? पहला कंट्री US है। ओके, सेकेंड कंट्री है चाइना। ओके, चाइना की कैपिटल क्या है? बेजिंग। एंड रेन मिनबी इज द करेंसी ऑफ चाइना। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। पेटा इंडिया हैज़ नेम्ड whom एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2020? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इमेज किसका है? जॉन अब्राहम का। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, जॉन अब्राहम। ओके, रिसेंटली द पेटा इंडिया ने जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2020 से सम्मानित किया है। ओके, पेटा का फुल फॉर्म क्या है? ध्यान दीजिए थोड़ा। पेटा का फुल फॉर्म पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल्स। देखिए पेटा न्यूज पे हैं, तो पेटा का और एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये कोविड पीरियड जब चल रहा था, ये जो कोविड पीरियड में हीरो टू एनिमल एक अवार्ड दिया गया था। हीरो टू एनिमल अवार्ड से चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा मिस्टर नवीन पटनायक को मिला था ये अवार्ड। ओके, अवार्ड का नाम है हीरो टू एनिमल अवार्ड और ये अवार्ड दिया था पेटा ने।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, करे एंडरसन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, ही बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री, वो कौन से कंट्री से बिलोंग्स करते हैं? द करेक्ट आंसर हियर इज न्यूजीलैंड। वो न्यूजीलैंड के एक ऑलराउंडर थे और वो अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज एंडरसन के। क्वेश्चन नंबर 16, हु विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप इन 2021, 2021 के फीफा वर्ल्ड कप कौन से कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा? द आंसर हियर इज जापान, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। 2021 का होस्ट करेगा जापान, और जो 2020 का फीफा वर्ल्ड कप है वो भी अभी तक नहीं हुआ है, उसको भी होस्ट करेगा, उसको होस्ट करेगा कतर, रिमेंबर उसको होस्ट करेगा कतर। सो और वो जो कतर होस्ट करेगा वो भी 2021 में ही होगा, मतलब एक साल में 2 फीफा होगा। ओके, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री विल होस्ट एशिया कप इन 2021? देखिए ये जो भी एशिया कप है, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन सी कंट्री होस्ट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, व्हिच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप इन 2021? एशिया कप को कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? आंसर होगा यहाँ हमारा श्रीलंका। एशिया कप को श्रीलंका होस्ट करेगा। ओके, और रिमेंबर पाकिस्तान होस्ट करेगा 2022 में, 2022 में एशिया कप को होस्ट करेगा पाकिस्तान, और 2021 में होस्ट करेगा श्रीलंका। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? यहाँ पे 2 कैपिटल मिलेंगे, यहाँ एक कोलंबो है कमर्शियल कैपिटल, एंड श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, एंड गोटाबया राजपक्षे ये दोनों भाई हैं, ये प्रेसिडेंट है। महिंद्रा राजपक्षे एंड गोटाबया राजपक्षे एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों भाई भाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन F2 रेस, फार्मूला 2 रेस? कौन से इंडियन पहले है जो कि फार्मूला 2 रेस को अभी जीता है? तो आंसर हियर इज जेहान दारोवाला, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, ये क्वेश्चन इज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम मंथली करंट अफेयर सेशन डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होता है ये 50 से 50 ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होता है। ओके, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, तो अब जो भी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो शायद सिविल सर्विस से लेकर आप SSC बैंकिंग NTPC जो भी उठा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, आंसर हुआ क्या? जेहान दारोवाला इज द फर्स्ट इंडियन तो क्रिएटेड हिस्ट्री एंड वॉन द फार्मूला 2 रेस। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट CEO ऑफ द WHO फाउंडेशन? द WHO फाउंडेशन के फर्स्ट CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन बी, अनिल सोनी। ओके, अनिल सोनी को अभी आप देख सकते हैं यहाँ इमेज। अनिल सोनी इज द फर्स्ट CEO ऑफ WHO फाउंडेशन। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? आंसर होगा यहाँ 10th रैंक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। इंडिया स्कोर 63.98% इन दिस इंडेक्स एंड हैविंग द 10th पोजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री? कौन से कंट्री होस्ट करेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 को? कहाँ पे ये मीटिंग होगा? आंसर होगा 21 का सिंगापुर। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। रिसेंटली इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम? कौन से बैंक ने अभी आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम को लॉन्च किया है? आंसर होगा BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज टॉप्ड द 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड लिस्ट 2020? कौन से बॉलीवुड एक्टर ने यहाँ टॉप किया है? आंसर होगा यहाँ सोनू सूद, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। आपको पता होगा 2020 ये जो पेंडेमिक के पीरियड में सोनू सूद ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा है। ओके, जो भी लॉकडाउन में जो भी अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, सोनू सूद जी ने उनको घर पहुंचाया, तो बहुत सारे इनको सोसाइटी के बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड 2020 में मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स?
2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स किसे मिला है? आंसर होगा कैरोलिना अराउजो, कैरोलिना अराउजो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इम्प्रूव वायरलेस कनेक्टिविटी व्हिच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड? कौन सी स्कीम लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि ये वायरलेस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए? आंसर होगा PM वानी। ओके, PM वानी स्कीम इज लॉन्च्ड। और मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये जो PM वानी है इसका फुल फॉर्म क्या है? ओके, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, PM वानी का फुल फॉर्म क्या है। ओके, देखिए ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। हु बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू डिक्लेयर 100% ऑर्गेनिक? कौन से यूनियन टेरिटरी को 100% ऑर्गेनिक अनाउंस किया गया है? आंसर होगा यहाँ हमारा लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप का। और कौन सी स्टेट को पहले 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया था? ये है सिक्किम। रिमेंबर, सिक्किम को पहले स्टेट्स के रूप में 100% ऑर्गेनिक अनाउंस किया गया था और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप को अनाउंस किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 27 है, और हु हैज़ वॉन द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड? सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? आंसर होगा अशरफ पटेल को। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, अशरफ पटेल। द करेक्ट आंसर हियर इज अशरफ पटेल। Which is the most spoken third language according to Ethan Locke? Ethan Locke के रिपोर्ट के अनुसार किसे थर्ड लैंग्वेज, द मोस्ट स्पोकन थर्ड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू इथन लॉक? आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन सी, हिंदी। फर्स्ट है मैंड्रिन चाइनीज, द फर्स्ट मोस्ट स्पोकन वर्ड। सेकेंड है इंग्लिश एंड थर्ड है हिंदी। ओके, थर्ड इज द हिंदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has won the season-ending Abu Dhabi Grand Prix 2020? Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas, or option D, Sergio Perez? The correct answer here is Max Verstappen. Max Verstappen. So option B is correct here. Recently, Max Verstappen won the season-ending Abu Dhabi Grand Prix 2020. Okay, आप देख सकते हैं Max Verstappen की इमेज। क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट मैन टू फ्लाई फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड चूंकि अगर पास्ट अवे ही बिलोंग्स टू हिज कंट्री? वो कौन से कंट्री से बिलोंग्स करते थे? तो फर्स्ट मैन टू फ्लाई फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, जो ने स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा स्पीड फ्लाई किए थे, वो कौन से कंट्री से बिलोंग्स करते थे? द करेक्ट आंसर हियर इज USA। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, वो USA से बिलोंग्स करते थे। उनका नाम क्या था? चुक येगर। ओके, येगोर, ये आपको याद करना है। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज। ओके, USA कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। और प्रेसिडेंट के कौन है अभी? प्रेसिडेंट USA के इलेक्शन जीत चुके हैं जो बाइडेन ने। ओके, एंड जो बाइडेन कितने नंबर के प्रेसिडेंट होंगे? 46 नंबर के प्रेसिडेंट होंगे। और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है। ओके, कमला हैरिस इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड इन व्हिच स्टेट? कौन सी स्टेट में 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा? द करेक्ट आंसर हियर इज, ये होगा उड़ीसा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, उड़ीसा में होगा 2023 के FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। पहले भी एक उड़ीसा ये एक बार ऑर्गेनाइज कर चुका है और ये दूसरी बार करेगा। और रिमेंबर कीजिए, वर्ल्ड के सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम राउरकेला में एस्टैब्लिश किया जाएगा राउरकेला में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसीव्ड द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020 फॉर एशिया? ये गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020 किसने जीता है एशिया का? द करेक्ट आंसर हियर इज, आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन ए, पॉल सेन तावा। ओके, पॉल सेन तावा ने गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज 2020 जीते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज ऑफ पॉल सेन तावा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन इंडिया ऑब्जर्व 49th विजय दिवस और विक्ट्री डे इंडिया में कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और ऑप्शन डी 18 दिसंबर कब मनाया जाता है?
क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा 16 दिसंबर। हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस और विक्ट्री डे मनाया जाता है, क्योंकि 1971 वार में जो इंडो पाकिस्तान वार हुआ था, तभी ये 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तान के जो भी जितने भी सोल्जर थे उन्हें इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था और विक्ट्री मिली थी इंडिया को, तो इसलिए ये विक्ट्री डे मनाया जाता है और ये हमारे सोल्जर के लिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस मुरलीधर अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच हाई कोर्ट? कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जीएस मुरलीधर को अभी अपॉइंट किया गया है? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, ओडिशा के हाई कोर्ट। ओके, रिमेंबर कीजिए, ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस मुरलीधर को अभी चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा के रूप में अपॉइंट किया गया है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? 2020 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 125, 127, 131 और ऑप्शन डी 189। आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन सी 131। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक है 131। ओके, रिमेंबर कीजिए ये इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन व्हिच स्टेट? कौन सी स्टेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा? द आंसर होगा यहाँ गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात, द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ओके, गुजरात इज इन न्यूज। कैपिटल क्या है गुजरात का? गांधीनगर। ओके, विजय रूपानी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड आचार्य देवव्रत इज द गवर्नर ऑफ गुजरात। देखिए, अभी एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है और ये चीफ मिनिस्टर गवर्नर से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आ रहा है शिफ्ट में क्वेश्चंस। ओके, तो ये जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आप स्टैटिक फैक्ट्स को रिलेट करते करते पढ़िए, जो कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, व्हिच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड किसान कल्याण मिशन? किसान कल्याण मिशन को किसने लॉन्च किया है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश की इमेज है। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अभी ने किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है, ये फार्मर्स की बेनिफिट के लिए है। ओके, कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश का? लखनऊ, जो कि गोमती रिवर के किनारे है। ओके, योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर हियर एंड आनंदीबेन पटेल इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। हु हैज़ लॉन्च्ड परिश्रम पोर्टल? किसने परिश्रम पोर्टल को अभी अभी लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हियर इज नवीन पटनायक होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अभी अभी नवीन पटनायक द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ने परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? ये होगा 111 है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स पे इंडिया का रैंक 111 है एमंग 162 कंट्रीज, एमंग 162 कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी होनर्ड विथ ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड? जैसे कि आप इमेज देख सकते हैं, द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी की इमेज है, तो करेक्ट आंसर हियर इज क्या होगा? रतन टाटा होगा। रिसेंटली रतन टाटा विल बी होनर्ड विथ ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, वरासत कैंपेन कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? वरासत कैंपेन को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी। ओके, वरासत कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। द 20th IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन व्हिच कंट्री? कौन से कंट्री में ये हेल्ड हो चुका है? आंसर होगा यहाँ UAE में। 42 का आंसर है UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ओके, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये IORA का एब्रीविएशन है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का ये जो 20th काउंसिल था मिनिस्टर की मीटिंग, ये UAE में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक कुमार अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट। कौन से स्टेट के डीजीपी के रूप में अशोक कुमार को अपॉइंट किया गया है? आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन ए उत्तराखंड के। कहाँ पे? उत्तराखंड के। ओके, देख सकते हैं आप अशोक कुमार का इमेज। उत्तराखंड इज न्यूज कैपिटल क्या है उत्तराखंड का? हम जानते हैं दो कैपिटल है उत्तराखंड में, एक है विंटर कैपिटल, देहरादून इज द विंटर कैपिटल, गैरसेन इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। और त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। एंड बेबी रानी मौर्य इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। ओके, आई होप यू गॉट द फैक्ट्स ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। हु हैज़ गॉट अमेरिकाज हाइस्ट मिलिट्री डेकोरेशन द लीजन ऑफ मेरिट दिस ईयर? द लीजन ऑफ मेरिट के सम्मान से किसे नवाजा गया है? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी को। ओके, अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को ये द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किए हैं, क्योंकि द वेरी गुड स्ट्रैटेजिक रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इंडिया एंड यूएसए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हु हैज़ टेक ओवर द चार्ज ऑफ डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ अंडमान एंड निकोबार? अंडमान एंड निकोबार के डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा यहाँ हमारा सत्येंद्र गर्ग। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सत्येंद्र गर्ग को अभी डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ सत्येंद्र गर्ग की इमेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, हु हैज़ अनवील्ड द फ्रूट्स पोर्टल फॉर फार्मर्स? बहुत सारे किसानों के लिए पोर्टल्स, वेब पोर्टल्स, बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए गए हैं 2020 में। वो सारे स्कीम के लिए एक वीडियो बना दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, देखिए, ये भी एक वेब पोर्टल है, फ्रूट्स नेम है। कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च किया है? यहाँ आंसर होगा कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। ओके, कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम है फ्रूट्स। देखिए, फ्रूट्स का एब्रीविएशन क्या है, ध्यान दीजिए, फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, कर्नाटक इज इन न्यूज। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलोर है, आपको पता है कर्नाटक कैपिटल है बेंगलोर। ओके, BS येदियुरप्पा इज द चीफ मिनिस्टर हियर एंड वजुभाई वाला गवर्नर है कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज बिगेस्ट एवर हॉकी स्टेडियम टू बी बिल्ड इन व्हिच सिटी? मैं बता चुका हूँ ये 2023 के 2023 के FIS मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो भी स्टेट में लॉन्च होगा, जो भी स्टेट होस्ट करेगा, वही स्टेट में ही वो सिटी है। आंसर होगा यहाँ क्या? राउरकेला में। ओके, इंडियाज बिगेस्ट एवर हॉकी स्टेडियम इज गोइंग टू बी बिल्ड इन राउरकेला। इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी टू बी सेट अप इन व्हिच स्टेट? कौन से स्टेट में इंडिया का फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इज गोइंग टू बी सेट अप? कहाँ पे किया जाएगा ये गुजरात पे किया जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी गुजरात के। ये फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी भी है और रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी PM मोदी इनागोरेट किए हैं गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, A68 इज इन न्यूज, व्हाट इज दिस? देखिए, अभी A68A बहुत न्यूज पे है। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये A68A इसलिए न्यूज पे है कि ये क्या अंटार्कटिका का एक रीजन है, वहीं पे एक बहुत बड़े आइसबर्ग अबाउट 5800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ये आइसबर्ग है, जो कि mainland से अलग हो गया है। वो mainland से अलग हो गया है ड्यू टू, ये एक बहुत बड़े सिम्टम है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का। और आज के न्यू ईयर के दिन हम सभी लोगों को एक प्रॉमिस और एक ओथ लेना चाहिए कि हम जो भी काम करें वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। देखिए, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ओके, देखिए, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जो ग्लेशियर है अंटार्कटिका रीजन का वो मेल्ट होने लगा है। और ये जो A68 बहुत बड़ा आइसबर्ग है, ये फ्लोट कर रहा है अंटार्कटिका रीजन में। ओके, जो कि जाते हुए शिप के लिए और ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत नुकसान पहुंचेगा, नुकसान की चीज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द हमारा मंथली करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर सेशन 2020 के लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स सेशन का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 50, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑन दिल्ली मेट्रो। ये जो ड्राइवरलेस ट्रेन इंडिया में अभी चला है पहले दिल्ली मेट्रो के, किसने ये को फ्लैग्ड अप किए हैं? आंसर होगा यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ इमेज, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन। ये ड्राइवरलेस ट्रेन है, ऑटोमेटेड ट्रेन है। ओके, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये दिसंबर मंथ के बहुत सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन 50 से 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस सेशन को आप अगर किसी भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आप क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है तो आप क्विक सेशन के रिगार्डिंग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप दिल से एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब, अगर फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो डेली एजुकेशनल विंग को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को न्यू ईयर पे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये सेशन को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए आपके जो भी एजुकेशनल रिलेटेड ग्रुप है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।